अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ज़ुबैर ज़िया। वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम 6 तरह की सस्पेंशंस के बारे में बात करेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम 6 तरह की सस्पेंशन यूज़ हो रही हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जो 6 तरह की सस्पेंशन हैं वो कौन कौन सी गाड़ियों में यूज़ होती हैं। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं व्यूवर्स हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सस्पेंशन जो होती है वो टोटली 6 टाइप की होती है। सबसे पहला जो सस्पेंशन होता है बेसिकली वो है सॉलिड एक्सल या लीव एक्सल विद लीव स्पिन के साथ। अब ये जो सस्पेंशन है आपको ट्रक के नीचे मिल जाती है, ब्लेरो के नीचे मिल जाएगी, पिकअप के नीचे मिल जाएगी, फोर्ड सुपर ड्यूटी के नीचे मिल जाएगी, हैवी ड्यूटी ट्रक्स वगैरह के नीचे मिल जाएगी। ये सस्पेंशन बेसिकली लोड को उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी जिस गाड़ी के नीचे लगाया जाता है उसका बेसिक मकसद लोड उठाना है। अब इस सस्पेंशन का बेसिक स्ट्रक्चर लीव स्पिन की तरह मेटल बनाया जाता है, उसको बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाता है और उसमें एक शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है। लेकिन जो लीव स्प्रिंग का एक पॉइंट है उसको लूज़ छोड़ा जाता है, यानी या तो फ्रंट को लूज़ छोड़ा जाता है या तो फिर रियर को लूज़ छोड़ा जाता है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसकी कैरिंग लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बाकी किसी भी सस्पेंशन से, प्लस ये बहुत सस्ता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी सस्ती है। और इसके बाद जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सस्पेंशन है वो मैकफरसन स्ट्रट सस्पेंशन है। ये जो सस्पेंशन सिस्टम है ये आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में आता है। और इस सिस्टम में क्या होता है कि एक लिंक को बॉडी के साथ अटैच करके टायर के साथ अटैच किया जाता है और उस टायर के ऊपर की तरफ एक स्ट्रट लगाया जाता है। अब स्ट्रट क्या है? स्ट्रट एक कम्बिनेशन है शॉक ऑब्जर्वर का और कॉइल स्प्रिंग का। अब शॉक ऑब्जर्वर को हम डैम्पर भी बोलते हैं। अब जो कॉइल स्प्रिंग है और जो शॉक ऑब्जर्वर दोनों में डिफरेंस है। कॉइल स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ही झटका आता है उसको ऑब्जर्व करके वापस गाड़ी को पीछे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, जितना भी मोशन हुआ होता है उसकी स्पीड को स्लो करके ख़त्म करने की कोशिश करता है। अब ये सिस्टम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मैक्सिमम कंपनीज़ इसको इसलिए यूज़ करती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, इसके अंदर पार्ट्स जो यूज़ होते हैं वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसके अंदर कॉस्ट बहुत कम लगती है और इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है। लीव स्पिन के साथ कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर जो हैंडलिंग है वो काफ़ी हद तक सुधर जाती है, जो कॉर्नरिंग है वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाती है। डैम्पिंग होती है तो उसके बाद गाड़ी उछलती है, उछलने के बाद जो झटका आता है वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाता है। ये प्रॉपर फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी जगह होती है जो फ्रंट व्हील का एक्सल होता है उसको डालने के लिए। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर इसको सही से मेंटेन नहीं किया जाता तो जो कैम्बर एंगल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से टायर घिसने शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद जो सस्पेंशन सिस्टम आता है वो है डबल विश बोन सस्पेंशन सिस्टम। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जो मैकफरसन सिस्टम आता था इसके अंदर नीचे की तरफ एक लिंक होता है जो बॉडी के साथ अटैच होता था, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया, 2 लिंक दे दिए, एक ऊपर की तरफ अटैच होता है और एक नीचे की तरफ अटैच होता है। दोनों के बीच में एक लिंक दे दिया जो टायर के साथ अटैच होता है। अब जो डबल विश बोन है और मैकफरसन सस्पेंशन सिस्टम दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें कैम्बर वेरिएशन बहुत ही कम, यानी टायर को पोजीशन चेंज करने का बहुत ही कम मौका मिलता है और अपनी पोजीशन पर टिका रहता है। ये बेसिकली उस गाड़ी में यूज़ किया जाता है जिस गाड़ी का वेट ज़्यादा हो या फिर एक हैवी ड्यूटी व्हीकल के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, V8 हो, रोमियो हो गई, लैंसियर डेल्टा S4 हो गई, मर्सिडीज़ बेंज हो गई, टोयोटा टुंड्रा हो गई, MG रोवर TF हो गई, होंडा अकॉर्ड हो गई, एस्टन मार्टिन DB7 वगैरह हो गई। ये सस्पेंशन सिस्टम मोस्टली इन गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हर गाड़ी के अंदर नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका कॉस्ट वैसे ही बढ़ गया है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कंज्यूमर की तरफ से ही बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी वजह से जो गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर हो जाता है, हैंडलिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है और जो कैम्बर एंगल है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो सस्पेंशन सिस्टम आता है वो है मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम। अब ये क्या है, ये जो सस्पेंशन सिस्टम है ये डबल विश बोन का एडवांस सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो टायर है इसको बॉडी के साथ अलग अलग जगहों से अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टायर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है, हिल पाता है लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर पाता है। जैसे कैम्बर एंगल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी जो टायर का मोशन बना रहेगा वो अप एंड डाउन ही रहेगा, इससे ज़्यादा इसका कोई सिस्टम नहीं होता। ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस पर काफ़ी ज़्यादा आती है, मूविंग पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ड्राइविंग है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। गाड़ी के इस सस्पेंशन सिस्टम के कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ लग्जरी गाड़ियों के अंदर पाया जाता है, हैवी ड्यूटी SUVs के अंदर आता है, MG की MG HS और PHEV के अंदर ये सिस्टम पाया जाता है।
उसके बाद टोरिज़न बीम सस्पेंशन सिस्टम आता है। ये सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही कॉमन है और आजकल की हर गाड़ी में आता है। इसके अंदर बहुत कम कॉस्टिंग होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है और कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल के टाइम में मोस्टली हमारी सारी गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। ये सिस्टम मोस्टली रियर में लगाया जाता है। रियर एक्सल होता है, रिजिड होती है और उसके ऊपर एक कॉइल स्प्रिंग होता है। कॉइल स्प्रिंग के साथ एक शॉक ऑब्जर्वर लगाया, तो इसका जो एक एंड होता है वो बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। जो टोरिज़न बीम सस्पेंशन सिस्टम है ये ज़्यादातर फोर्ड, जीएम और एमजी की ZS EV, मज़दा, निसान, आइसुज़ू, टोयोटा वगैरह के अंदर पाया जाता है। अब जो एडवांस सस्पेंशन सिस्टम डेवलप किया गया है वो एयर सस्पेंशन सिस्टम है। ये सस्पेंशन सिस्टम मेनली बड़े व्हीकल के अंदर यूज़ किया जाता है। बसेस के अंदर हो गया, ट्रक्स वगैरह के अंदर हो गया, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के अंदर यूज़ होता है। रॉयल रॉयस, लेक्सस, जीप, रैम, मर्सिडीज़ बेंज, पोर्शे, लैंड रोवर, वॉक्सवैगन वगैरह के अंदर ये मोस्टली सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। अब ये सस्पेंशन सिस्टम है क्या, इसमें सस्पेंशन की जगह पर एक एयर चैम्बर बनाया जाता है और उस चैम्बर को भरने के लिए कंप्रेसर लगाया जाता है और उस कंप्रेसर को रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है जो कि नॉर्मली गाड़ी के अंदर बहुत मुश्किल होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं, एयर टैंक लगे होते हैं जो रबर के बने होते हैं, उनमें एक हवा भरी होती है, एयर कंप्रेस्ड भरी हुई होती है। जैसे ही झटका आता है वो और कंप्रेस होकर उस झटके को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली सिस्टम पड़ता है, इसलिए नॉर्मली आपको किसी भी गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, गाड़ियों में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। वो क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारी SUVs के अंदर आता है जो गाड़ी की हाइट को ऊपर नीचे कर सकता है। वो क्या करती है कि आपका शॉक ऑब्जर्वर है उसको हाइड्रोलिक बनाए रखते हैं, यानी कि जब चाहे उसके अंदर और ज़्यादा हाइड्रोलिक फ्लूइड्स भर सकते हैं और जब चाहे आप उसके हाइड्रोलिक फ्लूइड को निकाल सकते हैं जब आपको हाइट को ऊपर नीचे करना हो। ये थी व्यूवर्स वो 6 टाइप की सस्पेंशन जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम यूज़ हो रही हैं। आई होप सो कि व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी है। साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।